खड़गपुर के विप्र गोयल ने दौसा के उन ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलवाई जो डर के मारे संक्रमण की बात स्वास्थ्य विभाग से छुपाते थे। आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल का कमाल। दौसा के ग्रामीण इलाकों में हारा कोरोना। कोरोना संक्रमण का काल बना कवच ऐप। 3 चैलेंजेस की वजह से ग्रामीण अपने सिम्टम्स बताने में झिझक रहे थे। पहला सामाजिक बहिष्कार, दूसरा क्वारंटीन होने की वजह से अलग थलग होने का डर और तीसरा उनके स्वास्थ्य से छिड़कानी। इन 3 कारणों की वजह से ग्रामीण हिचकिचा रहे थे अपने सिम्टम्स बताने से और 85% जो सिम्टोटिक पेशेंट्स हैं जो घर पे ही उपचार पा सकते हैं उनको समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी और राज्य में बेड्स और ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए हमने एक ऐप डेवलप की, कोरोना कवच साथी है। सुना आपने, सामाजिक बहिष्कार और क्वारंटीन के दौरान अलग थलग पड़ जाने के डर से दौसा के माहेश्वर खुर्दा के ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों से कोरोना के लक्षण छुपा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर नीलम गोयल के साथ मिलकर आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने कोरोना कवच साथी नाम का ऐप बनाया और स्थानीय युवाओं को कवच साथी बना दिया। कवच साथियों ने ग्रामीणों का पूरा डाटा कवच ऐप में डाउनलोड किया, जिससे घर में रहते हुए कोरोना संक्रमित ग्रामीणों का इलाज संभव हुआ। ये है कोरोना कवच साथी ऐप। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी संक्रमित लोगों की सूची आप देख पा रहे हैं। किसी भी सूची के एक फील्ड में आप क्लिक करें, जैसे कल्याणी देवी जी सन ऑफ लालू राम मीणा जी, वाइफ ऑफ लालू राम जी मीणा जी, इन पे आप क्लिक करें तो आप इस घर की लोकेशन देख सकते हैं, इस मरीज के सारे सिम्टम्स और इसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। तो जिन भी लोगों को इस ऐप के द्वारा एएनएम द्वारा दवाइयां अप्रूव्ड हो जाती हैं, उन लोगों की सूची फिर डिलीवरी बॉयज में दिखने लग जाती है। अभी आपको ये खाली दिख रही है क्योंकि सभी डिलीवरी बॉयज ने अपना सारा पेशेंट्स को दवाइयां डिलीवर कर दी है। कोरोना कवच साथी में विप्र गोयल ने प्रति वार्ड 3 कोरोना साथियों को पहले ट्रेंड किया, जिसमें पहला कोरोना कवच साथी संक्रमितों का डाटा कलेक्ट करता था और दूसरा साथी डॉक्टर से संपर्क कर सिम्टम के हिसाब से दवा लिखवाता था और तीसरा कवच साथी ग्रामीणों में दवा वितरण का काम करता था। इस तरह कवच साथियों ने घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया और आज की तारीख में माहेश्वर खुर्दा गांव कोरोना से पूरी तरह मुक्त होने की राह पर है। पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था और गांव के अंदर लोग अपने सिम्टम्स बताने से कतरा रहे थे, तो हमने आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर एक कोरोना कवच साथी ऐप बनाया ताकि वहीं के गांव के लोगों की टीम बनाए और गांव के लोग उन्हें बेझिझक अपनी बात बता सकें। इसके लिए हमने वहां पर जागरूकता अभियान किया। लोगों को पता चला कि उनके वार्ड का कौन कोरोना कवच साथी है और उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया हमको ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद उन्होंने उन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर से दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करके एएनएम मैम के द्वारा दवाइयाँ, तीसरा जो कोरोना कवच साथी है उसने उन दवाइयों को जो भी पेशेंट है उनको डिलीवर किया। कोरोना कवच साथी ऐप बनाकर ग्रामीणों को कोरोना से मुक्ति दिलाने वाली टीम काफी उत्साहित है और उनकी मांग है कि सरकार भी स्वास्थ्य मित्रों को गांव में भेजकर इसी तर्ज पर कोरोना संक्रमितों का घर बैठे इलाज कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला था कि अस्पताल में बिस्तर फुल थे, ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसके पीछे कारण था कि लोगों ने अपने लक्षण छिपाए और जब परेशानी बढ़ी तो अस्पतालों में इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने एक ऐसा ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से जो उनकी टीम के सदस्य हैं वो गाँव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति का चिन्हित करते हैं कि उनमें लक्षण है या नहीं है और लक्षण पाए जाने पर दूसरी टीम जाकर दवाओं का वितरण करती है। बताया जा रहा है कि गांव में जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि उनके कोरोना निकला तो उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही क्वारंटाइन जैसी अलग थलग रहने की समस्या भी पैदा हो सकती है। इस तरह की जो बातें हैं उन्हीं से निजात पाने के लिए जो ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने इस सुरक्षा कवच साथी ऐप के जो लोग हैं इनको अपनी समस्याएँ बताई और उन्हीं समस्याओं के बाद में इनका समय पर इलाज हो सका, घर पर इलाज हो सका और उसी का परिणाम रहा कि इनको अस्पताल नहीं
जाना पड़ा और ये आज पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में सरकार को आगामी जो यदि तीसरी लहर आती है या फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति का पता चल सके कि किसके लक्षण हैं या नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि इस प्रकार की असत्य खबरें फैलाई गई हैं कि 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन राज्यों द्वारा खरीदकर लगाने दी जाए। केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के संबंध में राज्य से कोई चर्चा नहीं की है एवं अपने स्तर पर फैसला किया। मेरा आज भी ये मानना है कि केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान करना चाहिए। अन्य वैक्सीनेशन ड्राइव की तरह ही केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को सप्लाई करे, जिससे वहां जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सके। युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर तीसरी लहर को रोका जा सके। वैक्सीनेशन पर सीएम गहलोत का ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि राज्य से कोई चर्चा नहीं किया और अपने स्तर पर केंद्र ने फैसला किया है। युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान करना चाहिए। कहते हैं मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कोरोना के संकट काल में इसका महत्व और बढ़ गया है। जब अपने भी साथ होने से कतरा रहे हैं, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानव सेवा के अपने धर्म को निभा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के स्वयंसेवक आगे आए हैं। बूंदी शहर के तेलीपाड़ा मोहल्ले में संचालित राम जी के रसोड़े के जरिए पीड़ितों की सेवा की जा रही है। सुबह और शाम दोनों वक्त का भोजन तैयार कर कोरोना पीड़ितों और उनके तीमारदारों को पहुंचाया जा रहा है, तो लावारिस शव को मुक्ति धाम पहुंचाने और उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी भी संघ के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। हम लोगों ने एक राम जी का रसोड़ा के रूप में एक कार्यक्रम को लेके जो वंचित है, जो पीड़ित लोगों के परिवारजन हैं, उनको भोजन पहुंचाने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। उसी के निमित्त रोजाना प्रतिदिन सवेरे और शाम दोनों समय हम ये भोजन इनको पहुंचाते हैं। बाजार में भोजन मिलता नहीं है, कहाँ पर भोजन प्राप्त करे, परिजनों पेशेंट को संभाले या खुद के भोजन की व्यवस्था करे या उसको खिलाए, कहाँ से लाए। तो मनमोहन जी वैसा कि मन में विचार आया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए। बड़े अधिकारी से, दायित्ववान व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा नहीं करो, चलो शुरू। तो राम रसोड़ा के नाम से ये भोजन प्रारंभ किया है। सभी पलंग पर जा के मरीजों को, उनको परिजनों को, उनको सबको भोजन देके वो आते हैं हम सब मिलके। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में मानवता की सेवा में बाल स्वयं सेवक और बाल स्वयं सेविकाएं भी पीछे नहीं हैं। शहर और गांव की गलियों में घूम कर लोगों को जागरूक करने, लोगों में इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर गोले बनाने का काम किया जा रहा है। स्वयंसेवक वैक्सीन को लेकर भी लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। महामारी से लड़ने के लिए, देश की रक्षा के लिए शहर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे शहर को सैनिटाइजेशन करना, कोविड संक्रमित परिवारों को सैनिटाइजेशन करना, जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना, अंतिम संस्कार करना, इसके अलावा आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाना। सेवा का कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर प्रत्येक बस्तियों को सैनिटाइजर करना, प्रत्येक व्यक्तियों को काढ़ा पिलाना ताकि लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़े, और उसके अलावा प्रत्येक चौराहे पर रंगोली कार्यक्रम, दुकानों के सामने 2 गज दूरी का गोला बनाना, ये इतने कार्यक्रम हमारे संघ की तरफ से सेवा कार्य चालू है। ऐसे वक्त में जब अपने लोगों का साथ छोड़ रहे हैं तो स्वयंसेवक मानवता के धर्म को मजबूत करने में लगे हैं। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।
बड़ी खबर इस वक्त की, बांसवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पाटन थाने के कांस्टेबल को किया ट्रैप, 5,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। बड़ी खबर बांसवाड़ा से एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने बांसवाड़ा में कार्रवाई करते हुए पाटन थाने के कांस्टेबल को ट्रैप किया है। 5,000 की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।